दोस्तों सोचिए, अगर आज आपसे कोई कहे 1 साल के लिए सोना मत खरीदो, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद आप कहें यह क्या बात हुई? सोना तो हमारी संस्कृति है। शादी ब्याह में सोना नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जब यह बात देश के प्रधानमंत्री कहें, जब पीएम नरेंद्र मोदी खुद यह अपील करें, तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होती है। और आज हम उसी वजह को समझेंगे, पूरी डिटेल में, पूरे नंबर्स के साथ, बिना किसी कंफ्यूजन के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया हर साल कितना गोल्ड इंपोर्ट करता है और उसमें कितने डॉलर्स जाते हैं। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है और यह क्यों इतना जरूरी है। ईरान वॉर ने इंडिया की इकोनॉमी पर क्या असर डाला है। और सबसे जरूरी, अगर हम सच में 1 साल गोल्ड न खरीदे तो $72 बिलियन कैसे बचते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने देश से 3 बड़ी अपीलें की। पहली, 1 साल के लिए गोल्ड मत खरीदो। दूसरी, विदेश यात्रा को टालो, फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करो। तीसरी, जहां पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम करो। अब यह सुनकर आप सोच रहे होंगे, इन तीनों बातों का आपस में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है डॉलर। डॉलर यानी अमेरिका की करेंसी। डॉलर जो पूरी दुनिया में ट्रेड की भाषा है। जब इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है, डॉलर जाता है। जब इंडियन विदेश घूमने जाते हैं, डॉलर जाता है। जब कंपनीज के एम्प्लॉयज ऑफिस आते जाते हैं और फ्यूल जलता है, इनडायरेक्टली डॉलर जाता है। पीएम मोदी का मैसेज क्रिस्टल क्लियर था, डॉलर को इंडिया से बाहर जाने से रोको। लेकिन आखिर यह इतना जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए हमें पहले फॉरेक्स रिजर्व को समझना होगा। दोस्तों, हर देश के पास एक खजाना होता है। इसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं या शॉर्ट में फॉरेक्स रिजर्व। इस खजाने में क्या होता है? यूएस डॉलर्स, गोल्ड, दूसरे देशों की करेंसीज, आईएमएफ के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसडीआरस और फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यह खजाना आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालती है। अब सवाल यह है, यह खजाना किस काम आता है? काम नंबर 1, इंपोर्ट के लिए पेमेंट। इंडिया हर दिन करोड़ों डॉलर्स का सामान इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, गोल्ड। दोस्तों, हर देश के पास एक खजाना होता है। इसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं या शॉर्ट में फॉरेक्स रिजर्व। इस खजाने में क्या होता है? यूएस डॉलर्स, गोल्ड, दूसरे देशों की करेंसीज, आईएमएफ के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसडीआरस और फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यह खजाना आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालती है। अब सवाल यह है, यह खजाना किस काम आता है? काम नंबर 1, इंपोर्ट के लिए पेमेंट। इंडिया हर दिन करोड़ों डॉलर्स का सामान इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, गोल्ड, सब कुछ। इन सब की पेमेंट डॉलर्स में होती है। अगर फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाए तो इंपोर्ट रुक जाए। काम नंबर 2, रुपये को संभालना। जब रुपये कमजोर होने लगता है, यानी $1 के बदले ज्यादा रुपीस देने पड़ते हैं, तब आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर्स बेचती है। इससे रुपये स्टेबलाइज होता है। काम नंबर 3, इमरजेंसी बफर। कोई नेचुरल डिजास्टर आए, कोई वॉर हो, कोई ग्लोबल क्राइसिस आए, फॉरेक्स रिजर्व एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। काम नंबर 4, इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस। जितना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व, उतना ज्यादा दुनिया को इंडिया पर भरोसा। फॉरेन इन्वेस्टर्स तभी आते हैं जब उन्हें लगे कि इंडिया फाइनेंशियली स्टेबल है। अभी इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना है? लगभग 680-690 बिलियन के आसपास। यह सुनकर लग सकता है, अरे इतना तो है, फिर टेंशन क्यों? लेकिन दोस्तों, असली पिक्चर अभी आती है। जितना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व, उतना ज्यादा दुनिया को इंडिया पर भरोसा। फॉरेन इन्वेस्टर्स तभी आते हैं जब उन्हें लगे कि इंडिया फाइनेंशियली स्टेबल है। अभी इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना है? लगभग 680-690 बिलियन के आसपास। यह सुनकर लग सकता है, अरे इतना तो है, फिर टेंशन क्यों? लेकिन दोस्तों, असली पिक्चर अभी आती है। दोस्तों, दुनिया का सबसे जरूरी कमोडिटी क्या है? नहीं, सोना नहीं, क्रूड ऑयल। और मिडल ईस्ट, जहां ईरान है, वहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल आता है। जब भी मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगते हैं। और इंडिया के लिए यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों?
क्योंकि इंडिया अपनी 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल की जरूरत इंपोर्ट से पूरी करता है। सोचिए 85%। दोस्तों सोचिए, अगर आज आपसे कोई कहे 1 साल के लिए सोना मत खरीदो, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद आप कहें यह क्या बात हुई, सोना तो हमारी संस्कृति है, शादी ब्याह में सोना नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जब यह बात देश के प्रधानमंत्री कहें, जब पीएम नरेंद्र मोदी खुद यह अपील करें, तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होती है। और आज हम उसी वजह को समझेंगे, पूरी डिटेल में, पूरे नंबर्स के साथ, बिना किसी कंफ्यूजन के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया हर साल कितना गोल्ड इंपोर्ट करता है और उसमें कितने डॉलर्स जाते हैं, फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है और यह क्यों इतना जरूरी है, ईरान वॉर ने इंडिया की इकोनॉमी पर क्या असर डाला है, और सबसे जरूरी, अगर हम सच में 1 साल गोल्ड न खरीदे तो $72 बिलियन कैसे बचते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने देश से 3 बड़ी अपीलें की। पहली, 1 साल के लिए गोल्ड मत खरीदो। दूसरी, विदेश यात्रा को टालो, फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करो। तीसरी, जहां पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम करो। अब यह सुनकर आप सोच रहे होंगे, इन तीनों बातों का आपस में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है डॉलर। डॉलर यानी अमेरिका की करेंसी। डॉलर जो पूरी दुनिया में ट्रेड की भाषा है। जब इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है, डॉलर जाता है। जब इंडियन विदेश घूमने जाते हैं, डॉलर जाता है। जब कंपनीज के एम्प्लॉइज ऑफिस आते जाते हैं और फ्यूल जलता है, इनडायरेक्टली डॉलर जाता है। पीएम मोदी का मैसेज क्रिस्टल क्लियर था, डॉलर को इंडिया से बाहर जाने से रोको। लेकिन आखिर यह इतना जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए हमें पहले फॉरेक्स रिजर्व को समझना होगा। दोस्तों, हर देश के पास एक खजाना होता है। इसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं या शॉर्ट में फॉरेक्स रिजर्व। इस खजाने में क्या होता है? यूएस डॉलर्स, गोल्ड, दूसरे देशों की करेंसीज, आईएमएफ के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसडीआरस और फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यह खजाना आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालती है। अब सवाल यह है, यह खजाना किस काम आता है? काम नंबर 1, इंपोर्ट के लिए पेमेंट। इंडिया हर दिन करोड़ों डॉलर्स का सामान इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, मतलब हमारी गाड़ियां, हमारी फैक्ट्रीज, हमारे एयरप्लेन्स, सबको दोस्तों आज हमने समझा।